रानो चिड़िया की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। उसे अपने पति टुन्नू चिड़ा की याद आ रही थी, जो पिछले साल की बर्फबारी में फंसकर जम गए था, जिसका गम रानो चिड़िया अभी तक नहीं भूला पाई थी। गुड़िया चिड़िया, सुनो, ठंड बहुत तेज है, हमें हिम्मत से रहना होगा। तुम्हारे पापा अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी याद हमें हमेशा ताकत देती है। अगर हमने डरकर हार मान ली तो यह ठंड हमें और कमजोर बना देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ूंगी। माँ, तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस ठंड का मुकाबला करेंगे। हम भी बड़े होकर पापा की तरह बहादुर बनेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दोनों मेरी ताकत हो। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। जंगल के पास एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी साथी गौरी कौवी बैठे थे। ठंड ने उनका घोंसला तोड़ दिया था। वे पिछले कई दिनों से रानो चिड़िया के इग्लू घर को ताक रहे थे। देखो तो गोरी, रानो का इग्लू कितना आरामदायक और गर्म है। वहाँ बर्फ से कोई फर्क नहीं पड़ता और अंदर बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उस घर पर कब्जा कर लें तो पूरी सर्दी आराम से और बिना किसी परेशानी के कट जाएगी। हाँ, ये सच है कालू। रानो का इग्लू घर बहुत अच्छा है, लेकिन रानो चिड़िया इतनी भोली भी नहीं है। वो हमें यूं ही घर नहीं देगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा बहलाऊंगा कि वो हमें खुद अपने घर में जगह दे देगी। फिर हम उस घर में बैठकर सर्दी से बचेंगे और उसे उसके घर से भगा देंगे। अब टुन्नू भी नहीं है, वो कमजोर है। एक दिन कालू और गौरी रानो के इग्लू के बाहर पहुंचे। कालू ने अपने पंख फैलाकर नकली दुख का नाटक किया। अरे रानो बहन, ठंड में हमारी हालत बहुत खराब है। हमारा घोंसला टूट गया है। क्या तुम हमें कुछ दिन अपने इग्लू घर में पनाह दोगी? अरे कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है। मैं अपनी बेटियों के साथ जैसे तैसे रहती हूँ। मेरा खुद का गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो पाता है। अरे बहन, हम दोनों किसी को परेशान नहीं करेंगे। तुम तो दिल की बहुत बड़ी हो। हमें थोड़ी सी जगह दे दो, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। देखो ना रानो बहन, हमारा दर्द तुमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। मुझे डर है कि हम कहीं इस ठंड में जम न जाए। रानो को दया आ गई और उसने उन्हें घर में पनाह दे दी। कुछ ही दिनों में कालू और गौरी ने रानो के इग्लू पर कब्जा करने की चालें शुरू कर दी। अब ये घर हमारा हो जाएगा। ये भोली चिड़िया हमारी चाल समझ ही नहीं पाएगी। सही कहा। देखती जाओ, अब इसे समझ नहीं आएगा कि हम कब इसके घर के मालिक बन गए। रानो को जल्दी ही एहसास हो गया कि कालू और गौरी उसके घर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कालू भैया, आपने कहा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे, लेकिन अब तो आप मेरा सामान इधर उधर करने लगे हैं। ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? अब तो ये घर हमारा हो गया है। हमें यहाँ से हटाने की सोचना भी मत। रानो परेशान हो गई। उसने मदद मांगने का सोचा। रानो उड़कर अपने दोस्त मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया के पास गई। मिट्ठू भैया, कालू कौवा और गौरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मुझे उनकी मक्कारी से बचाओ। वो दोनों मक्कार मुझसे मदद मांगने आए थे। अब वो मेरे ही घर पर कब्जा कर मुझे और मेरे बच्चों को बेघर कर दिया। रानो, तुमने उन्हें घर में जगह क्यों दी? कालू कौवा बहुत चालाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार कालू को सबक सिखाना पड़ेगा। रानो, मिट्ठू और टुनटुनी चिड़िया और कबूतर इग्लू पर पहुँचे। उन्होंने कालू से घर छोड़ने को कहा। कालू, ये घर रानो का है। तुमने चालाकी से कब्जा किया है, अभी इसे खाली करो। अरे मिट्टू, तुम अपने दाने चबाओ। ये मामला मेरा और रानो का है, तुम बीच में मत पड़ो। कालू भैया, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया। धोखा नहीं बहन, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जो ताकतवर है वही जीतता है। कालू और मिट्ठू के बीच बहस गर्म हो गई। मिट्ठू ने अपनी चोंच से कालू पर हमला कर दिया। कालू ने भी अपने तीखे पंजों से जवाब दिया। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, आसमान से रोशनी का एक गोला चमका। जादुई परी वहां प्रकट हुई। रुको, इस जंगल की शांति भंग करने वाले, अब तुम्हारी चालें नहीं चलेंगी। कालू, तुम्हें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। कौन हो तुम जो हमारे मामले में दखल दे रही हो?
मैं रानू चिड़िया की मदद करने आई हूँ। ये उसका घर है और तुमने इसका फायदा उठाया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। परी ने जादू से कालू और गौरी को बर्फ के अंदर कैद कर दिया। रानू ने राहत की सांस ली। मिट्ठू और टुनटुनी ने उसे सहारा दिया। जंगल के अन्य पक्षी उसके पास आए और उसकी हिम्मत की तारीफ की। रानो चिड़िया, तुमने जो किया वो हमें भी सिखाता है कि हमें अपने भोलेपन के लिए सतर्क रहना चाहिए। मैंने यह सब अपनी बेटियों के लिए किया। अब मैं और सतर्क रहूंगी। जंगल में ठंड खत्म हुई और रानो ने अपने इग्लू को और मजबूत बना लिया। कालू और गौरी ने फिर कभी रानो से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया दिखाओ, लेकिन अपने हक की रक्षा करना कभी मत भूलो। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। सुबह का समय था और सूरज की हल्की किरणें घोंसले तक पहुंच रही थीं। गुड़िया, कुकू, उठ जाओ मेरे बच्चों। देखो, सूरज निकल आया है। आज तुम्हें उड़ने की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। माँ, अभी नहीं, मैं तो और सोना चाहती हूँ। नहीं माँ, मैं तो तैयार हूँ। आज मैं सबसे ऊंचा उड़ूंगा। गुड़िया, कुकू की तरह बनो। उड़ना सीखना जरूरी है। एक दिन तुम दोनों को खुद अपने लिए खाना लाना होगा। रानो चिड़िया बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देती है। कुकू चिड़ा जल्दी सीख जाता है, लेकिन गुड़िया चिड़िया को ऊंचाई से डर लगता है। माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं गिर गई तो? डर मत गुड़िया, गिरोगी तो मैं पकड़ लूंगी। माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहता है। मत घबराओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सुनो दोस्तों,